जाओ, काशी बाबा के दरबार में जाओ, लेकिन जाने से पहले अल्लाह को याद कर लो, मुस्तफा की हदीस याद कर लो। क्या तुमने सुना नहीं मेरे प्यारे आका की हदीस है? मेरे प्यारे आका ने फरमाया जब बंदा अल्लाह की इबादत को छोड़ देता है, उसकी नमाज को छोड़ देता है, अल्लाह को भूल जाता है, तो चाहे मक्का चला जाए, चाहे मदीना चला जाए, चाहे कहीं भी कोई अमल कर ले, जब तक वो नमाजी नहीं होगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती है, उसकी कोई इबादत। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म को हम न छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो आप लोग बोलेंगे, जी, बोलिए ना। गौसे आज़म को हम न छोड़ेंगे, रिश्ता ख्वाजा से हम न तोड़ेंगे। गौसे आज़म को हम न छोड़ेंगे, रिश्ता ख्वाजा से हम न तोड़ेंगे। हम छोड़ सकते हैं सारी दुनिया को, छोड़ सकते हैं सारी दुनिया को, आला हज़रत को हम न छोड़ेंगे, आला हज़रत को हम न छोड़ेंगे। मसलकी आला हजरत फैज़ाने हुजूर शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत तस्लीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की देन है कि आज हम लोग में दीन है, उनकी देन है कि हम लोगों में दीन है। नहीं तो कहाँ हो जाता है, कुछ लोग खाली देने वाले दीन के अंदर नहीं होते, और 40 दिन का चिल्ला में जाते हैं, बुढ़िया बिस्तर बांध के स्टोप लाते हैं, उनमें खाली देने दे देना, दीन उनके अंदर नहीं है। ये आला हजरत की देन है जो हम लोगों के अंदर आज दीन है, वरना उस वक्त का हाल था कि सब के सब निशाना बांधे थे। सुन्नियों को मिटा दिया जाए, सुन्नियों को खत्म कर दिया जाए, इनके ईमान को छीन लिया जाए, कोई कहीं कलम ना चलाया, बोल बोल के चुप हो गए। लेकिन बरेली की सरजमी पे जब इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी टूटी हुई चटाई पर बैठ जाते हैं, अपने कलम की नोक से लिखना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं, ओ बेदर्दो सुनो, मैं तुम्हारी ताकूत पे आखिरी कील ठोक दूंगा, और ऐसी कील ठोकूंगा मैं बरेली पे अभी तो भी नाम सुन्नी का होगा, और जब दुनिया से मैं पर्दा कर जाऊंगा तो भी सुन्नियत का नाम बोलता रहेगा। ऐसी कील ठोका, ऐसी कील ठोका कि हर किसी देवबंदी का भी अहले हदीस राफ़ज़ी कादियानी मिर्जाई यहूदी मजूसी की ज़बान में ताला जिंदगी भर के लग गया। आज भी कोई ऐसा नहीं है जो आला हज़रत के नाम पे उंगली उठा सके, उनके नाम को बदनाम कर सके, उनसे कोई मुकाबला के लिए किताब से तैयार हो सके। किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। जब सुन्नियों ने देखा बरेली की सरजमी पे एक ऐसा मर्द मुजाहिद मौजूद है, बरेली की सरजमी पे एक ऐसा मर्द कलंदर मौजूद है, बरेली की सरजमी से एक ऐसा फकीर गुजारा मौजूद है, बरेली की सरजमी पे एक ऐसा मुस्तफा का सच्चा पक्का आशिक मौजूद है, जिसने अपने कलम के लोग से बेधर्मों गुस्ताखों के कलेजे को काट कर दिया है, उनकी आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। तो सबने पुकार लिया कि अरे अहमद रजा कोई और नहीं है, बल्कि अपने वक्त का एक मौजूदा है और हमारा मसीहा है। और कहना पड़ गया कि डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। आला हज़रत तस्लीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी को कोई मामूली मत समझना। यही मेरे प्यारे आला हज़रत तस्लीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़बान या कोई भागना नहीं, हमारी आवाज तो इतनी भारी है वो डर कुर्सी की नीचे से भागना नहीं। हाँ, और हमको नात आती नहीं, हम बीच में भूल जाएंगे। आप चुप होंगे तो हम बीच में भूल जाएंगे, इसलिए आप बोलेंगे तो याद आएगा, तो आप भूल जाएंगे, बेकार में बेइज्जती होगी, बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अरे मुस्तफा का आशिक की बेइज्जती होती है, अगर इश्क में उल्टा भी बोला जाए तो कबूल कर लिया जाता है। इसी
अगर उल्टा भी हो जाए तो कबूल होगा, माफी बाद में, माफी तो होगी लेकिन बाद में, क्योंकि बोलने वाला इश्क में बोल रहा है ज़मीयो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका। आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक छेड़ा हूँ ये कोई मामूली टॉपिक नहीं, बस यही से अब समझो हमारी तकरीर उठेगी और आधा घंटा आगे आगे आते आते हम लेट जाएंगे। हाँ अब बैठी है और अब उठेगी और उसके बाद डायरेक्ट जहाँ तुम लोग झुक किए लेट जाएंगे। ज़मीयो आशिक हो तो ऐसा, मैं इश्क समझाने लगा हूँ, आला हज़रत का प्यार तो देखो, प्यारे अरे दुनिया के सारे शायरों को शेरवानी खाली पहनने आती थी, लेकिन मेरे प्यारे आला हज़रत शेरवानी नहीं बल्कि प्यारे आला हज़रत प्यारे इश्क का, प्यारे आका का इश्क पहन के घूमा करते थे और सामने वाला से टकरा नहीं पाता था। हमेशा गर्म तमे जुस्तजू में रहा करते थे। ऐसा जुनून सवार रहता था प्यारे मुस्तफा के इश्क में कि जब भी ज़बान बोलते थे तो लोग समझते थे कोई वली बोल रहा है, जब कलम चलती थी तो लोग देखते थे कोई फकीर लिख रहा है, इसलिए फिर लिखना शुरू कर देते हैं कि ज़मीयो ज़मा। आवाज भाई आ नहीं रही, हमको आगे याद नहीं आ, हम इसी को पढ़ के अटकाए रखेंगे। हम जानते हैं कि कुआं किसी का प्यासा नहीं होता है, इधर एक त्रास खा रहा और इधर थोड़ा सा मिस होगा, काली कान में फूक देंगे ना तो आपको फजर तक मैं सुनाऊंगा, ये जान लेना। हाँ इसलिए बोलते रहिए और पढ़ने की भी कोशिश करिए। लिख रहे हैं कि ज़मीयो ज़मा तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ज़मीयो ज़मा तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका। कहते हैं ये मकान किसका, अरे किसका होगा, अरे हमारे पापा कहते कि नहीं कहते हैं। अरे खेत किसका होगा, ये हमारे दादा का। अरे आंगन किसका है, अरे हमारे बाप का, हमारे नाम है कहते ना। लेकिन आला हज़रत का इश्क देखो, बल्कि वो कह रहे कि कुछ नहीं, जमीन जमा मकी मका चुनी चुना कार्या का सब आपका है, सब आपका है। ज़मीयो ज़मा तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, कि मकीनो मका तुम्हारे लिए, ये दो जहां तुम्हारे लिए। और हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, ये दहन में सबा तुम्हारे लिए। आज लोग बोलते हैं तो अपने लिए, तारीफ करेंगे तो अपने अब्बा दादा कर दादा पकड़ दादा चकर दादा हकर दादा मकर दादा नखर दादा है, कितने चले जाओ खत्म नहीं होगा, ये तारीफ है। लेकिन मेरे प्यारे आला हज़रत जब तारीफ प्यारे आका के इश्क करते हैं तो कहते हैं तारीफ तो तारीफ, ये जो मुंह में मेरी ज़बां है प्यारे आका ये तुम्हारे लिए, कि हबीबी या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मैं वादा करता इस मजलिस में कि बदन में है जान तुम्हारे लिए। इसे आशिक कहा जाता है जो अपनी ज़बान को, अपने दिल को, अपनी जान को मुस्तफा के हवाले कर दे, उसे मेरे प्यारे भाइयों आज हम लोग पहुंच गए कि हम आए यहाँ, क्या इश्क है, हम आए किसके लिए आए हो, किसी और के लिए नहीं आ पाए हैं, हम तो यहाँ प्यारे मुस्तफा के लिए आए हैं।
क्या इश्क था। आला हजरत फरमाते हम आए यहाँ है प्यारे आका सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं मैं आया हूँ। मैं आया हूँ तमन्ना करते दिल की यही है कि तारीफ करते करते बस मेरी मौत आ जाए। ये बड़ी लिख रहे हैं कि हम आए यहाँ। सुभान अल्लाह। आप लोग तसव्वुर करिए कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, और खाली यही नहीं दुनिया में किस लिए आए हैं। अभी एक हदीस में आपको सुनाता हूँ जिससे आपका कलेजा दह जाएगा। आप यहाँ आए किस लिए हैं, किस लिए? खाली टहलने घूमने के लिए, खाली लड़ाई करने के लिए, किस लिए आप आए? खाली आपको टुक टुक को देखने के लिए? आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं, देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप प्यारे आका के इश्क में जीने और मरने के लिए यहाँ पे। अल्लाह फरमाता है कि अगर अपने प्यारे हबीब को मैं पैदा करना मकसूद न समझता तो मैं कायनात करना चाहता। तो प्यारे आला हजरत का इश्क और इल्म को देखो। प्यारे आला हजरत फरमा रहे हैं, अपने कलम की नोक से लिख रहे हैं कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। यानी यहाँ भी या रसूल अल्लाह जब तक रहेंगे तुम्हारे लिए, और जब यहाँ से मैं उठूंगा और दुनिया से चला जाऊंगा तो वहां भी मैदान माशर में उठूंगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में प्यारे आला हज़रत क्या बोल रहे हैं, और आप कैसे हैं? हमने तो सिर्फ अपना इलाज कर दिया। अरे वो कोई और होगा, वो कोई और होगा जो बेनी का लोटा होगा, लेकिन जिसे सुन्नी कहते हैं सुन्नी, जिसे मोमिन कहते हैं मोमिन, ये उसे कहा जाता है जो मुस्तफा की हदीस पे अमल करते उसी को मोमिन कहा जाता है। जो कुरान पे अमल करे उसी को प्यारे आका अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक इबादत गुजार कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को संभालो, अपनी दिल की डायरी में हमारे दिलों को छुपाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, प्यारे आका के हबीब फरमाते हैं कि जब बंदा आप इधर मत जाइए, या तो ये बात समझ नहीं पाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा दुनिया से जाएगा, जब बंदा दुनिया से जाएगा और मैदान महशर में रब के सामने हाजिर होगा, खड़ा किया जाएगा, तो अल्लाह ताला उससे सबसे पहले ये पूछेगा, बता मैंने तुझे 50 साल की जिंदगी दी थी, बता तूने क्या किया। उसकी जिंदगी के बारे में तो पहला सवाल होगा, इबादत के बारे में पहला सवाल नमाज, लेकिन जिंदगी के बारे में बता तुझे मैंने 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी दी थी, बता तूने क्या किया। उस जिंदगी में दुनिया में आके अल्लाह को बंदा भूल जाता है, और क्या खाली गप सवाकी में लग जाता है, आज समझता है कि हम यहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े आदमी हैं, सबसे हाई फाई हैं। लेकिन नहीं यारो, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह पूछेगा, बता मैंने तुझे 50 साल की जिंदगी दी थी, मैंने तुझे 60 साल की जिंदगी दी थी, बता तूने दुनिया में इस जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल होगा कि मैंने तुझे भरी हुई जवानी दी थी, बचपन में तुझे मौत नहीं दिया, तुझे मैंने भरी हुई जवानी दी थी, उबलती हुई जवानी दी थी, चौड़ा कलिया सीना तुझे दिया था, लेकिन पता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। ये तेरे से सवाल किया जाएगा, किसी और से नहीं। मेरे प्यारे आका के दीवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह अपने बंदों से ये सवाल करेगा, पता अपनी जवानी को तूने कहाँ गुजारा, अपने वक्त को तूने कहाँ गुजारा। तो आप क्या जवाब देंगे? आज आप यहाँ पे 50 साल 60 साल की जिंदगी ऐसे गुजार लेते हैं। आप जरा रुख को मोड़िए और तवज्जो चाहूंगा, जब आप इस सवालों में फेल हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप घर के चूल्हा की आग समझ रखे हैं कि यहाँ देखे एक लोटा पानी डाल दिए आग बुझ गई, नहीं। और सारे आका की हदीस सुनो और दिल दह जाए। अगर दिल चमड़े का है तो जरूर असर होगा, और अगर दिल पत्थर हो चुका है तो अपना लिमिटेड समझ लेना, मामला कंफर्म समझ लेना कि तेरे दिल पे बात असर नहीं हो रही है, काम खत्म है। सारे आका की हदीस सुनो कि जहन्नम को मामूली नहीं समझना, जब तक फेल हो जाएगा तो तुझे जहन्नम की हवाले किया जाएगा।
जहन्नम के हवाले जो 5 फुट का है या कोई 6 फुट का है या 7 फुट का है, तो इतना बड़ा नहीं हवाले किया जाएगा। आओ प्यारे आका का फरमान देखो, यहीं से प्यारे आका के इल्म गैब साबित हो रहा है और यहीं से तेरे अज़ाब का पता भी लगता है। प्यारे आका फरमाते हैं जब वो फेल हो जाएगा तो ऐसे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा उसे, बल्कि उसका एक दांत, तवज्जो सुने आप लोग, उसका एक दांत कहाँ होता है? पैर में होता है। कहाँ होता है? अब दांत पैर में ना होता है, कहाँ होता है? मुंह में, मुंह में, मुंह में। तो बोलिए ना, मुंह में जबान है कस के, नहीं समझेंगे दिक्कत हो जाएगी। एक दांत प्यारे आका फरमाते हैं कि उसका इतना बड़ा होगा, उहुद पहाड़ जितना बड़ा है, इतना बड़ा एक दांत उसका होगा। अल्लाह, जहन्नमी को जरा गौर करो, जहन्नमी की शक्ल कैसे हो जाएगी, जहन्नमी होगा कैसे? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जहन्नमी के एक दांत वो पहाड़ के बराबर हो जाएगा। मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। किसी में भी थोड़ा हो जाते हैं, कोना खत्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर। लेकिन यहाँ बूढ़े हो जाते हो, यहाँ सब हो जाते हो, और वहाँ हर कोई जो है बड़ा बड़ा नया नया पढ़ के खड़ा होगा, अल्लाह खड़ा करेगा, तो सब दांत होंगे। तो एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर, तो सोचो जब 32 उतने बड़े बड़े होंगे, और वो पहाड़ की लंबाई बता दूं, वो पहाड़ इतना लंबा होगा, इतना लंबा कि आपका ये गांव जो है, ये गांव जो आप देख रहे हैं ना, हो सकता हो मैं देखा नहीं, लेकिन हो सकता हो इस गांव को मुंह में रखने इतना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा। आप साहब को सुना, किधर चले गए मेरे भाइयों? अगर आए हो मेरा सुनने तो आज सब तौबा कर लो और कोरोना वायरस को ठोकर मार दो और कोरोना वायरस को चैलेंज कर दो। क्या मैं तू अगर आया है तो रब की मर्जी से आया है, और जब तक रब की मर्जी होगी नहीं तो मुझे छू नहीं सकती है, छू नहीं सकती। तौबा कर लो और नमाज की पाबंदी कर लो। बहुत पहाड़ के बराबर एक दांत होगा, सारे दांत जब उतने बड़े बड़े होते जाएंगे तो सोचो उसका चेहरा कितना बड़ा। जहन्नमी को जहन्नम में इतना बड़ा चेहरा करके, तो खाली चेहरा नहीं बल्कि उसकी जिस्म भी उतनी लंबी उतनी चौड़ी की जाएगी। इतना लंबा चौड़ा क्यों किया जाएगा? इसलिए ताकि जहन्नम में उसे तकलीफ ज्यादा मिले, जल्दी उसकी खाल ना जाए। सोचो अल्लाह अकबर, उसकी चमड़ी कितनी मोटी कर दी जाएगी? 70 गज चौड़ी उसकी चमड़ी कर, सोचो, ताकि उसकी चमड़ी चले ना। जहन्नम को उसे हवाले किया जाएगा और उसी में पड़ा रहेगा, चलता रहेगा, काला काला हो जाएगा। ये मैं फेक नहीं रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्यारे आका की हदीस बोल रही है, प्यारे आका का फरमान बोल रहा है। प्यारे आका फरमाते जहन्नमी का काला हो जाएगा और इतना काला होगा कि 70,000 साल तक उस जहन्नम में वो चलता रहेगा, पानी 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 कह के चिल्लाता रहेगा और उससे 70,000 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। जहन्नम का जो दरोगा होगा 70,000 साल पूरा होने के बाद में उसे पानी देगा। पानी जब देगा और वो पिएगा तो उसकी अंदर की चमड़ी और अतड़ी सब गल करके उसके नाक और कान से बाहर आ जाएगी। क्या ये किसके लिए मैं बयान कर रहा हूँ? ये जहन्नमी कौन हो सकता है? ये अज़ाब किसको मिल सकता है? अरे अल्लाह से दुआ करो इस मस्जिद में कि अल्लाह हमें इस अज़ाब से बचा ले और तौबा करो उसकी इबादत। आधा घंटा के सोचो, इस अज़ाब से करो और याद करो अल्लाह को कि अल्लाह कहीं मैं तो इस अज़ाब में नहीं मुब्तला होगा, कहीं मेरे पे यह बात नहीं फिट हो रही है। अगर फिट हो रही है तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, आज जलसे से जब उठना तो अल्लाह से वादा करना, किसी मुल्ला से मत वादा करना, अल्लाह से वादा करना कि अल्लाह
अजाब से तू बच जाएगा। और फिर भूख के लिए जब चलाएगा वो जहन्नमी, तो उसे एक ऐसा फल दिया जाएगा कांटेदार, जिसे वो खाएगा तो गले से चीरता फाड़ता हुआ उसके अंदर की पोटियों को टुकड़े कबीरा। ये किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ यारो? दिल पे हाथ रखो, सोचो क्या ये हदीस कहीं हम पे तो नहीं फिट हो रही है? क्या ये बेनमाजी तो कहीं मैं नहीं हो गया हूँ? क्या ये जहन्नमी का जो हदीस सुनाई जा रही है कहीं इसमें मैं ना चला जाऊँ? इसलिए यारो तौबा करो, और तौबा करके अल्लाह के हबीब को हाजिर और नाज़िर समझकर वादा कर लो अल्लाह से कि हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे यारो। इसलिए अब तो शर्म आने लगी है कि नेक काम के लिए भी कहो तो मुजरिम कहे जाते हैं। क्यों हजरा? अगर किसी को नेक काम के लिए भी कहो तो मुजरिम इंसान होता है। अरे मौलाना साहब तो ऐसे आदमी है कि भरी पब्लिक ने हमको बेइज्जत कर दी है। अब बीवी भरी घर में पब्लिक के सामने चाहे कई लाठी मारते तब बेइज्जती नहीं होती है। ससुराल जाने का मार खा के चला तब उसकी बेइज्जती नहीं होती है। हरी पब्लिक नमाज को बेइज्जत कर दिए। तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। तुम्हें माँ का अदब के लिए कहा जाए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। तुम्हें बाप के इज्जत के लिए कहा जाए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। तुम्हें सही मोहब्बत करने के लिए कहा जाए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है। ये उल्टा मामला है, उल्टा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया कयामत में अगर। एक फकीर है, वो खड़े हैं रोड पे और रो रहे थे। आज भी बुढ़वा लोग का मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग। फकीर साहब रो रहे थे, एक नौजवान गुजरा, कहा बाबा आप काहे यहाँ सड़क पे खड़े होकर रो रहे हैं? तो कहा मैंने देखा दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, अल्लाह को भूल गई, नमाज से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाओ अल्लाह और बंदे के दरमियान सुलह करा दो। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सामने बोला अल्लाह और बंदे के दरमियान में सुलह करा दो। तो मैं बंदों के पास गया और कहा अगर तुझे सुलह चाहिए, तुझे गुनाहों की माफी चाहिए, अगर तू माफ कराना चाहता है, हमें दुनिया का काम यह है कि किसी के पैर पकड़ो, किसी के हाथ पकड़ो और किसी से बार बार मांगो तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन अल्लाह के घर में जितने मांगो उतने खुश होता है, जितना मांगो उतना ही खुश होता है। मैंने कहा कि सुलह करवा दो। मैं कुछ आदमियों के पास गया, कहा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारी सुलह करेगा, मस्जिद में तुम्हें माफी देगा और तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। लोगों ने मुझे कहा बाबा आप मजनू हो गए हैं, आप पगला गए हैं, जाके अपना काम करिए। इसी तरह से बेटा मैं रो रहा हूँ। फकीरी फिर वहां से चला और एक दिन कब्रिस्तान में रो रहा था खड़ा होकर। कब्रिस्तान में जब रो रहा था फिर नौजवान गुजरा, फिर पूछा बाबा आप उस दिन रोड पे रो रहे थे, आपने कहा अल्लाह बंदे के दरमियान सुलह कराने के लिए। मैंने कहा जब बंदे से मैंने नमाज के लिए कहा तो लोगों ने तुम्हें मजनू कहा, लोगों ने तुम्हें पागल से तस्वीर दी और नमाज की पाबंदी नहीं की। आज कब्रिस्तान में काहे को रो रहे हो? कब्रिस्तान में क्या मामला है? तो फिर बाबा कहते सुनो आज भी वही मामला है। मैंने चाहा कब्रिस्तान वालों की और अल्लाह की सुलह करवा दूं, लेकिन जब मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में चाहे परवरदिगार आलम एक ये पापी बंदा लेता हुआ है, एक ये गुनहगार बंदा लेता हुआ है, अल्लाह इसे माफ फरमा दे, इसकी गलती को तुम माफ फरमा दे, इसे बख्शिश का फरमान अता कर दे। तो अल्लाह कह रहा है अरे जब तक ये जिंदा था मैं इसे माफ करने के लिए अपने घर से आवाज देता रहा कि हाँ मेरे घर में एक सज्जा करके एक आंसू बहा ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और आज ये कब्रिस्तान में आ गया है, आज मैं नहीं माफ करने वाला। अरे कल बंदे नहीं तैयार थे माफी मांगने के लिए तो अल्लाह तैयार था, आज अल्लाह नहीं तैयार है बंदा माफी मांगने के लिए। तब तो चाहूंगा मेरे भाई को आज तुम जिंदा हो, आज अल्लाह तुम्हें माफ करना चाहता है। आज अल्लाह कहता है कि आओ मेरे घर में मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारे गुनाह को माफ कर दूंगा। तुमने जुआ खेला है, आओ मेरे घर में मैं माफ कर दूंगा। तुमने जिना किया है, आओ मेरे घर में रो, मैं तुम्हारे जिना को माफ कर दूंगा। तुमने कोई भी गुनाह किया है, तौबा इतनी बड़ी जो है टेबलेट है, इतनी बड़ी दवा है कि हर गुनाह को अल्लाह ताला माफ करवा देता है और किसी और चीज ने तुम्हारे आंसू उस गुनाह को धुल देता है। लेकिन बंदा नहीं तैयार है।
فقیر نے کہا کہ جب بندہ زندہ تھا اللہ تیار تھا معاف کرنے کے لیے، بندہ نہیں تیار تھا۔ آج بندہ مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، آج اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا، بندہ کہہ رہا ہے بابا میری معافی کروا دو۔ آج بندہ تیار ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جہنم کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی رضا کے لیے تم سجدے کرنے لگے، تو معلوم ہے جہنم اگر بہت بڑی ہے تو جنت کو اللہ نے چھوٹی موٹی نہیں بنائی ہے۔ جنت کو کوئی چھوٹی موٹی اللہ نے نہیں بنائی۔ میں ایک حدیث سے جنت کا حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے جنت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے آپ سنیے، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک جہنمی جہنم میں رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، اپنا سزا بھگت لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنمی کو اے فرشتوں نکال کے لاؤ۔ جب اسے نکال کر لائیں گے وہ چل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، ایک دم کالا ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ وہ اپنی زبان میں گنانا شروع کرے گا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ساری چیز جب گنا لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے میں نے ساری وہ چیز تجھے عطا فرما دیا، جا تجھے جنت کا فرمانا میں دے رہا ہوں، جنت میں جا۔ جب تھوڑا بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رک 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 رک، تو پھر کہے گا اے پروردگار اعلیٰ، عرض کرے گا اے پروردگار اعلیٰ مجھے سب عطا فرما دیا، کہیں کچھ ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کچھ ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت میں جگہ ہمارے کم ہے، سب تو جنتی بہت پہلے جا چکے، ہم سے جہنم میں پڑ کے چل رہے تھے، جنت میں جگہ وگہ ہے کہ نہیں؟ جہنمی نہ ہے، جگہ خیرت ہے۔ جیسے آپ دیکھے ہوں گے کچھ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جو باہر سے نہیں پتہ لگے کہ اندر آدمی ہے، جن کے اندر جاؤ پتہ لگے گا، تو وہ دیکھا تو نہیں، جنت میں گیا نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوا، جنت کا آدر ہوا، جانے لگے گا، اللہ سے عرض کرے گا پروردگار عالم جنت میں جگہ ہے میرے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جگہ ہے نہیں، تجھے معلوم ہے جنت کتنی بڑی میں دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اتار رہا ہوں، اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے اتارنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے جنت کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ آخری جنتی آخری، وہ بھی جہنم سے نکل کے جا رہا ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے سو جنت میں جانے والے تجھے میں اتنی بڑی جنت دے رہا ہوں کہ دنیا جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں تجھے جنت عطا کتنی 10 گنا 7 پر ریاست میں پھیلی ہوئی یہ دنیا، جسے انسان تلاشنا چاہے، ڈھونڈنا چاہے، جانا چاہے تو تھک جاتا ہے۔ ایک ایسی بڑی 10 کو رکھو دنیا کو، یہ کس کو جنت اللہ دے رہا ہے؟ ایک آخری جنتی کو دنیا جیسے 10 گنا جنت بڑی دے رہا ہے۔ سوچو کتنی بڑی جنت۔ آپ میں تو جو آخری جہنم سے نکل گیا ہے، آخری جہنمی اور آخری جنتی بن کر جنت میں جائے تو اللہ دنیا جیسے 10 گنا زیادہ اللہ اسے بڑی جنت عطا فرما دے، تو عامر صدیق اکبر کی جنت کا عالم کیا ہوگا، فاروق اعظم کی جنت کا عالم کیا ہوگا، حسنین کریمین کربلا کے سردار کی جنت کا عالم کیا ہوگا، ہمیں حضرت علی کے جنت کا عالم کیا ہوگا، اور سچ بڑھ کے آگے بول دو ہم سب کے سردار مدینے کے تاجدار احمد مختار کی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی آپ لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب آپ کو کثرت بے شمار کثرت عطا فرمایا ہے۔ آؤ ذہن کو حاضر کرو، اور آپ لوگ تھک رہے تو 15 منٹ تقریباً ختم کرو۔ آپ لوگ توجہ کریے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا کے چہرے کو ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بیوی کی جو چاند ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چودھری کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا
چہرے اور چودھری کے چال کو دیکھ کر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں دونوں لوگ